हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित कर जिले के खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। मुजफ्फरनगर के गांव मीरापुर दलपत पहुंचे विधायक विक्रम सैनी का भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाते हुए किया गया कड़ा विरोध। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कस्बा जानसठ में कराटे खिलाड़ियों द्वारा मेजर ध्यानचंद को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। सहारनपुर के चिल्काना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। देवबंद में समाजवादी खिदमत चिकित्सा केंद्र का पूर्व विधायक माविया अली व सपा नेताओं ने किया फीता काटकर उद्घाटन। देवबंद में ट्रेन से कटकर वृद्ध की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर के केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। जनपद के शहर कोतवाली निवासी सुमित मिश्रा पर पत्नी के भाई ने किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के निवासी मृतक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बंजारा समाज द्वारा मुजफ्फरनगर के गांव नरा जड़ोदा में बाबा लकी शाह की भूमि का कराया गया पुनर्निर्माण। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन द्वारा 12 सितंबर को होने वाली बाइक रैली के संबंध में बैठक कर की गई रणनीति तैयार। और अब खबरें विस्तार से। सहारनपुर की चिल्काना थाना पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिल व 3 अवैध चाकू भी बरामद किए गए। एसएसपी सहारनपुर एस शनप्पा के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में चिल्काना थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक दीपचंद यादव ने मैप फोर्स के साथ गिरफ्तारी व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे, जिसके तहत तारापुर रजवाड़ी की पुलिया से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी। जिनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि मुकेश जैन के आम के बाग से एक अभियुक्त जुबैर पुत्र मोहम्मद हसन निवासी गांव संगमोर थाना चिल्काना छुपा हुआ है, जिसे मैं चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस, दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर, थ्रीडोन आदि मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के कब्जे से नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चिल्काना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसमें से 3 अभियुक्त इन्होंने अभी गिरफ्तार किया है और इसमें से 2 चिल्काना क्षेत्र के और 1 बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से कुल चोरी की 8 मोटरसाइकिलें, तमंचा आदि बरामद हुए हैं। इनके पास से एक 2012 में कोतवाली देहात की मोटरसाइकिल लूट हुई थी, वो भी बरामद हुई है, बहुत दिन बाद बरामद हुई है। उसमें अभियुक्त पकड़े गए थे लेकिन मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई थी। अन्य चोरी की बेहट और सिटी क्षेत्र के चोरी की मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो रही हैं और मोटरसाइकिलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ पे बदमाशों ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर और सहारनपुर के आसपास के जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि जिलों में भी मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं की गई हैं। ज़्यादातर ये ग्राहक मिलने पे मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और उनको 20 से 25 हज़ार में मोटरसाइकिल ये बेच देते थे। इस प्रकार ये अगर आप ये देखेंगे, जो इधर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसमें से एक्टिव वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। तो सर, क्या ये लोग कोई फर्जी कागजात बनाकर बाइक बेचा करते थे दूसरी पार्टी? इनके पूछताछ पे जो चीज़ें आई है, इनके पास एक ऐसा भी आदमी है जो मोटरसाइकिल के कागज़ तैयार करता था, उसको वो अभी हमारे पकड़ में नहीं आया, उसकी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद पूरा जो इनका नेटवर्क था, जो काम करने का तरीका था, उसका पर्दाफाश होगा। सर, इन लोगों के पास से नाजायज जो चाकू है हो सकता है उसमें रहे हो, लेकिन ये मोटरसाइकिल उनके पास कैसे पहुंची, चूँकि 12 काफ़ी दिन हो गया, 2012 की बात है और वो मोटरसाइकिल चोरी लूट हुई आज बरामद हो रही है। उसके बारे में हम पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और जल्दी ही पता लगेगा कि ये उस लूट में शामिल थे कि नहीं थे। हाँ, इस पूरी टीम को जिन्होंने ये आज सक्रिय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, 15,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर। मुजफ्फरनगर के गांव मीरापुर दलपत पहुंचे विधायक विक्रम सैनी का भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गाँव मीरापुर दलपत में शनिवार को विधायक विक्रम सैनी भाजपा पार्टी की बूथ कमेटी का सत्यापन करने के लिए पहुँचे थे, जहाँ विधायक बूथ कमेटी का सत्यापन करने को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक में लगे थे। विधायक के गाँव में आने की जानकारी भारतीय किसान
किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह को लगी। जोगेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बाहर सड़क पर, जहां पर विधायक की गाड़ी खड़ी थी और विधायक जी मकान के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाहर खड़ी गाड़ी को घेर लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़ों से विरोध करना शुरू किया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने भाकियों कार्यकर्ताओं को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। विरोध के चलते विधायक को गाँव से निकलना पड़ा। पुलिस ने अपनी कस्टडी में खतौली विधायक को गाँव से जानसर तक भिजवाया। देवबंद के भायला रणखंडी फाटक पर ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के भायला रणखंडी फाटक के बीच एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 8:30 बजे सहारनपुर से आ रही इंदौर एक्सप्रेस से कटकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ट्रेन के ड्राइवर द्वारा लगातार हॉर्न बजाए जा रहे थे, लेकिन व्यक्ति ट्रैक पर खड़ा रहा। हालांकि पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराने के प्रयास किए, लेकिन पहचान न होने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली निवासी सुमित मिश्रा पर उसकी पत्नी के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पश्चिमी गौशाला निवासी सुमित कुमार मिश्रा ने शहर कोतवाली पहुंचकर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी का भाई अपने कुछ साथियों के साथ देर रात्रि उसके पास आया और उनके साथ जबरदस्त मारपीट की, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। जहां पर पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के 2 भाइयों के बीच बंटवारा करा दिया था, जिससे एक भाई काफी नाराज था और वह उसके साथ रंजिश रखने लगा, जिसका बदला लेने के लिए उसने उन पर हमला कर दिया। ऐसा कि हमारे रिश्तेदार हैं, कल रात आके 8-10 लोग, जब मैं ड्यूटी से आया उन्होंने मेरी फील्डिंग लगा रखी थी पहले से ही, और जैसे घर पहुंचा सब लोगों ने मेरे हमला कर दिया। हमला करने के बाद जब मोहल्ले वाले पता चला तो मोहल्ले वाले साथ मेरे खड़े रहे, उनको वहाँ से भगाया। कहाँ का मामला है? कौन सा मामला है पश्चिमी गौशाला शामली बस स्टेशन के पास। तो कोई पहले से रंजिश कुछ नहीं थी। 1 महीने पहले मैंने अपने सालों का बंटवारा कराया था, छोटे बड़े साले का। तो बड़े वाले साले जो हैं वो उस बात से रंजिश में बोलचाल बंद कर दिया था उन्होंने मेरे से। 1 महीना हो गया। अब मैं यहाँ फिलहाल रात 12 बजे से परेशान हूँ, ना मेरी यहाँ कोई सुनवाई हो रही, ना मेरा कोई कार्य हो रहा। अब कहाँ हैं आप? मैं कोतवाली इसमें हूँ, थाना कोतवाली इसी चौक में। तहरीर मैंने रात दी थी, ना कोई मेडिकल हुआ, ना मेरी कोई सुनवाई हुई। इसमें किस तरह की मांग? और जो जांच पे चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप दारू पीते हो। मैंने कहा दारू वाली कोई बात नहीं है। बोले आपने कुछ अबता का प्रयोग किया लड़की के साथ। मैंने कहा जी आप बता दो क्या करा मैंने। सिर्फ मेरे मुंह से इतना निकला लव यू ओनली, और कुछ नहीं निकला। अगर लव यू की अगर सज़ा है तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे साथ मारपीट हुई उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैंने लव यू कहा है तो मैं मानना चलो लव यू मैंने कहा, लेकिन लव यू को नहीं सज़ा है। मुजफ्फरनगर के केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में संस्कार भारती द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार भारती के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका बीना शर्मा व वरिष्ठ भाजपा नेता कुशपुरी मौजूद रहे। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा श्री कृष्ण की नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया और सुंदर सुंदर भजनों पर नृत्य पेश किए गए। इस दौरान संस्था के द्वारा सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देखिए आज यहाँ पे संस्कार भारती के कार्यक्रम में आए हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, और सबसे बढ़ के जैसा अभी कुश्ती ने कहा तो बहुत ही अच्छा संस्कार भारती के कार्यक्रम में आके ये लगता है ये है जो सही मायनों में जो हमारी जो परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए जहाँ तक है महिलाओं के सम्मान की और उसके लिए जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ संस्कार भारती और हमारा मिशन जो है मिशन शक्ति, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि संस्कार भारती वही कर रहा है जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि जो बच्चों को हमें अगर सही रास्ता दिखाना है तो वही संस्कार भारती कर रहा है कि हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने होंगे। आज संस्कार भारती के तत्वाधान में ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा जन्माष्टमी से संबंधित सभी क्रीड़ाओं लीलाओं का एक मंचन यहाँ पे हो रहा है। और संस्कार भारती एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये साल भर में जो 6 कार्यक्रम होते हैं, ये सभी जो हमारे सनातन परंपरा के, सनातन संस्कृति के जो मूल जो हमारे त्यौहार हैं, उन्हें
बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर के गांव नरा जड़ोदा में बाबा लक्की शाह बंजारे की भूमि पर बंजारा समाज के द्वारा उनकी व उनके कुत्ते की समाधि का पुनर्निर्माण कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव जड़ोदा नरा में बंजारा समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा लक्की शाह बंजारे की भूमि पर बंजारा समाज के द्वारा दोबारा से उनकी समाधि का निर्माण कराया गया। इस दौरान बंजारा समाज के द्वारा बताया गया कि बाबा लक्की शाह बंजारे की भूमि यहाँ पर दर्ज है, जिसका बंजारा समाज को नहीं पता था। बंजारा समाज को जब इसका पता चला तो सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए और बाबा लक्की शाह के कुत्ते व उनकी समाधि का निर्माण कराकर इसकी देखभाल का जिम्मा लिया। ये हमारी जिला बंजारा सेवा संघ के नाम से जगह रजिस्टर्ड है और हमारे जो सबसे महान नेता थे बाबा लक्की शाह, उनके कुत्ते की ये समाधि है जो हजारों साल से बनी हुई है, लेकिन आज तक कभी भी इस पर जो है हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए और हमने यहाँ पर आकर के वो जगह देखी। उसके कुछ निशान हमको यहाँ पर मिले, लखोरी ईंटों के बने हुए। उसको हमने निकाल करके फिर इसकी स्थिति थोड़ी बनाई और आज जो है यहाँ पर बाबा लक्की शाह बंजारा और उसके कुत्ते की ये जगह जो है बना करके इस पर उनकी मूर्ति स्थापित की है। अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर ये मूर्ति हमारी स्थापित है ये जगह हमारे ही नाम पर हो। उसके अलावा उसके आगे जो जगह है उस पर हमारा बैनावा है हमारे नाम पर, लेकिन इस पर नहीं है। और हमारे ग्राम प्रधान कहते भी हैं कि भाई आप आओ और अपनी जगह को घेर लो, यहाँ पर जितनी जगह आपको चाहती हम उतनी ही दे देंगे। लेकिन अभी जो पुराने प्रधान थे उनका वो बदल गया, अब नया है। नए प्रधान भी यही कहते हैं कि आप हमारे पास आओ। तो इसीलिए हमने आज जो है यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है ताकि हम उन प्रधान जी से मिलें और इस जगह पर अपना कब्जा दिखाएं। अभी किसी के नाम है? अब किसके नाम है ये? ऑल इंडिया बंजारा अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के नाम से जिला बंजारा सेवा संघ के नाम है। उनके नाम बना हुआ है? हाँ, जिसके अध्यक्ष श्री होशियार सिंह चंदेल जी हैं। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम अपना यही चाहते हैं कि भाई हमको जो है इसका पूरा कब्जा मिले और हम यहाँ पर जो हर साल अपना एक मेला नुमा इस प्रकार का प्रोग्राम बनाए ताकि हम हर साल आकर के यहाँ पर मेला करते रहे। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के लछेड़ा निवासी युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ोदा में मिले शव की गुत्थी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए हत्या के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस टीम ने एक छुरा, आला कत्ल, मृतक का मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बताते चले कि 27 अगस्त की रात्रि गाँव लछेड़ा निवासी मीनू पुत्र रतन सिंह का शव गाँव जड़ोदा के रेलवे कॉरिडोर के पास मिला था, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में टीम का गठन करते हुए जाँच पड़ताल के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मीनू का कत्ल करना स्वीकार किया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मृतक मीनू अरुण की बहन के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ कर उसे परेशान करता था, जिससे तंग आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों के नाम अरुण पुत्र ईश्वर निवासी लछेड़ा और जितेंद्र पुत्र नरेश निवासी लोनी गाजियाबाद हैं। 26/8 को मंसूरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे कॉरिडोर के नीचे मीनू नाम के एक युवक का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी पहचान छिपाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर के और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी। मीनू के पिता ने थाने पर पूछताछ में बताया कि मीनू को उसके गांव के ही रहने वाले एक लड़का और उसके रिश्तेदार ने वहां से बुला कर के ले गए थे। इस सूचना को डेवलप करते हुए पुलिस ने तत्काल दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है और घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसकी बरामदगी की है। मृतक से मोटरसाइकिल और उसकी मोबाइल को भी ले गए थे, उसको भी बरामद कर लिया है। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक अभियुक्त की बहन को परेशान करता था। इसी कारण से अभियुक्तों ने मृतक की हत्या कर दी थी और शव को छिपाने के लिए रेलवे कॉरिडोर के नीचे डाल दिया था और पहचान मिटाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया था। 24 घंटे में घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और सभी माल बरामद। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कराटे खिलाड़ियों द्वारा मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड जानसठ स्थित परिसर में निखिल कौशल कराटे क्लासेस के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दर्जनों कराटे खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान इंटरनेशनल कोच सेंसई निखिल कुमार ने वहां मौजूद खिलाड़ी को संबोधित करते हुए बताया कि आज के दौर में हर खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद के जीवन काल से प्रेरणा लेनी चाहिए।
किए कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से अधिक गोल किए और 3 बार ओलंपिक खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि खेल कोई भी हो, खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखारने में प्रयासरत रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में मौजूद समाजसेवी विभास सिंह ने यहाँ मौजूद कराटे खिलाड़ी को अपने संबोधन में बताया कि अभिभावकों को चाहिए कि वह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलों के प्रति भी जागरूक करें। तो आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस राष्ट्रीय खेल दिवस की ओर से। तो आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज का दिन ही हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, आज ही उनका जन्म हुआ था। वो हॉकी के इतने बेहतरीन प्लेयर थे कि उन्होंने हमारे देश को 3 गोल्ड दिलाया, बल्कि 1 गोल्ड दिलाना ही बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन उन्होंने 3 गोल्ड दिलाया। तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। और निखिल कौशल कराटे क्लासेस की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका कार्यालय में धरनारत सफाई कर्मियों व जिला प्रशासन के बीच वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें एडीएम द्वारा समस्याओं का निस्तारण कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका अध्यक्षा के कार्यालय में धरनारत सफाई कर्मचारियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धरनारत सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुना गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने सभी कर्मचारियों से वार्ता की और वार्ता के बाद कर्मचारियों की कुछ समस्याओं का निस्तारण करा दिया गया और अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया है। हमारे संघ के नेता, अध्यक्ष, महामंत्री सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है मीटिंग हमारी पास हुई है। एडीएम साहब मौजूद थे। जो भी उनकी आवश्यकताएं थी वो हम सब कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, उनके साथ हैं, हमारे कर्मी हैं, हमारे हाथ हैं। और जो कर्मचारी रखने की बात हुई थी तो 68 हमने बोल दिया है रखे जाएंगे, 32 बोर्ड में विचार किया जाएगा और सब जो उनकी डिमांड है, रेढ़े लिए जाएंगे। जो भी उनको चाहिए उपकरण वो लिए जाएंगे, क्योंकि कर्मी हैं हमारे, सफाई कर्मचारी उतनी मुस्तैदी से काम करते हैं, तो उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उपकरण हैं या रेढ़े हैं, सब कुछ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या कारण रहा जो 8 दिन धरने के बैठने के बाद उनकी आज सुनवाई हुई? ऐसा कुछ नहीं है। धरने पे भी बैठ करके हो सकता है कुछ सोच रहे हो कि मैं थी नहीं 2 दिन से यहाँ पर, तो हो सकता है इस तरह से कुछ पीछे रहा हो। एडीएम साहब से भी वार्ता हुई थी, लेकिन आज सब सुलह हो गई है। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित कर जिले के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के द्वारा खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम के तहत खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सभी जनपदों में आयोजित खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस पर एसडी इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट के नेतृत्व में जनपद के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम में जनपद के प्रतिभाशाली व अपने क्षेत्र में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। एसडी इंटर कॉलेज में आयोजित समाजवादी पार्टी के खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा खिलाड़ी को सम्मान देने व उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार के द्वारा जरूरी सुविधाओं व खेल का उचित माहौल देने की पक्षधर है। खिलाड़ी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं तथा पूरे देश की आन बान को खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बलबूते दर्शाते हैं। प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि मुजफ्फरनगर में भी खिलाड़ियों की प्रतिभा का लोहा पूरे देश में माना जाता है। समाजवादी पार्टी का पूर्ण वादा है कि सपा सरकार बनने पर खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक स्टेडियम, उनको उचित सुविधाएं व पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। देवबंद में समाजवादी खिदमत चिकित्सा केंद्र का पूर्व विधायक माविया अली व सपा नेताओं ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सहारनपुर के देवबंद नगर के वक्फ दारुल उलूम के निकट समाजवादी खिदमत चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक माविया अली व सपा नेताओं ने फीता काटकर किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक माविया अली ने बताया कि समाजवादी खिदमत चिकित्सा केंद्र में देवबंद की गरीब आवाम को जो भी रोग होगा उनको देखने की कोई फीस नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बहुत मिनिमम चार्ज के साथ इन लोगों का इलाज होगा। समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से विमल दीक्षित MBBS की देखरेख में यह चिकित्सा केंद्र चलेगा। ये समाजवादी खिदमत चिकित्सा केंद्र जो है देवबंद की जो गरीब आवाम है, जो गरीब जनता है, उनकी जो भी मतलब उनको रोग होगा उसके लिए जो देखने की है कोई फीस नहीं होने की और बहुत मिनिमम चार्ज में जो है लोगों का इलाज किया जाएगा। ये समाजवादी लोगों की तरफ से डॉक्टर विमल दीक्षित हैं जो MBBS हैं, उनकी देखरेख में ये चिकित्सा केंद्र चलेगा। देखिए, हमारा जो है कोई टारगेट नहीं, ना हमारा कोई इससे फ़ायदा उठाने का वो है। हमारे जो यहाँ देवबंद विधानसभा के प्रभारी हैं
और पूर्व विधायक जनाब माविया अली जी, इसमें इनका भरपूर सहयोग है और इनके सहयोग से इनके क्षेत्र की तमाम जनता के लिए, चाहे वो किसी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, हर गरीब दबे कुचले कमज़ोर लोगों के लिए सस्ता और अच्छा उनको यहाँ चिकित्सा देने की कोशिश की गई है और हमें उम्मीद है जो यहाँ डॉक्टर हैं, MBBS भी हैं, BUMS भी हैं। राजनीति तो खाली एक माध्यम है जन सेवा करने का। मेरा जैसा आप लोगों ने सबने देखा कि 14 साल से देवबंद की जनता को मैंने जो मैंने अपना सहयोग दिया है और जो देवबंद जनता ने मुझे प्यार दिया है, वो जज्बा मेरे अंदर से कभी जा नहीं सकता। अब इस हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह की सेवा करना चाहते हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जन सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा हमारे माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक नारा था। उन्हीं की विचारधारा को जिंदा रखते हुए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए ये मेरी अपनी एक सोच थी कि मैं जन सेवा करूं और जो देवबंद ने मुझे प्यार दिया है मैं उसको आगे बढ़ाऊं। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस हॉस्पिटल को एक समर्पित किया है समाजवादी पार्टी के लिए और मैंने उसमें कोई फीस नहीं रखी है। सब कुछ MBBS डॉक्टर आप आज देख रहे हैं कि बाहर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो MBBS डॉक्टर की फीस 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन द्वारा 12 सितंबर को होने वाली बाइक रैली के संबंध में बैठक कर रणनीति तैयार की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य गठन की मांग को सरकार तक पहुंचाने व जन जागरण हेतु बाइक कार रैली में सफल आयोजन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक का संचालन प्रदेश महासचिव संजीव मलिक मासूम ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संगठन पिछले 4 सालों से मुहिम चला रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। संसार का सबसे महंगा न्याय पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव हाजी वारिस ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधा का भी अभाव है, कोई एम्स भी नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए महंगे चिकित्सा के लिए प्राइवेट चिकित्सालयों की शरण में जाना पड़ता है। आज हमने मीटिंग की है कि हम 12 तारीख को एक रैली का आयोजन कर रहे हैं जो महावीर चौक से शुरू होकर सिवाया टोल प्लाजा तक चलेगी, जिसमें हमारा मकसद है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि हमारे 8 करोड़ पश्चिम वासियों को अलग राज्य बना करके उनका हक दिलाएं। कब ये रैली है? 12 सितंबर को महावीर चौक से शुरू होकर के सिवाया टोल प्लाजा मेरठ पर समाप्त होगी। क्या उद्देश्य रहेगा आपका रैली का? लोगों का जन जागरूक करना और सरकार से अपना मांग करना कि हमारा अलग प्रदेश बनाया जाए। इसमें कितनी भीड़ रहेगी? लगभग 60 बाइक, 10 कारें और काफ़ी लोग रहेंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।